उसकी बेटी दीपा खेतों में मजदूरी किया करती है। एक दिन दोनों खेतों में काम कर रही थी कि तभी कुछ दूर से एक रेलगाड़ी आती दिखाई देती है। रेलगाड़ी को आते देख गीता उदास हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीपा पूछती है, क्या हुआ माँ? तुम रेल को देखकर रोने क्यों लगी? भैया की याद आ गई क्या? पता नहीं वह कौन सी रेल होगी जो मेरे मोहन को लेकर आएगी। मोहन गीता का बेटा और दीपा का बड़ा भाई कुछ साल पहले उनके मना करने पर भी घर छोड़कर शहर चला गया था। गीता ने कहा था, बेटा गांव में ही कोई मजदूरी कर लेना, वहाँ शहर जाकर क्या कमा लेगा। पैसा कमा कर लाऊंगा माँ, शहर में बहुत पैसा है। तुम दीपा का ख्याल रखना, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। यह कहकर मोहन रेलगाड़ी में बैठकर शहर चला गया था और फिर कई सालों बाद भी वापस नहीं लौटा। इसीलिए जब वे शहर की तरफ से आने वाली रेल देखती तो उन्हें मोहन के आने का भ्रम सताने लगता था। गीता ने कहा, पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बेटा। मैं रोज मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा भाई घर लौट आए। देखना एक दिन भगवान मेरी जरूर सुनेंगे। एक दिन दीपा मंदिर में जाती है तो भगवान के सामने रोते हुए विनती करती है, हे भगवान, मेरे भाई को वापस ला दो। उसके लिए अम्मा दिन रात तड़पती रहती है। दीपा को यूं रोते देखकर मंदिर के पुजारी ओमकार को उस पर बहुत तरस आता है और वह दीपा को लड्डू गोपाल देते हुए कहते हैं, बेटी रो मत, तुम ये लड्डू गोपाल अपने घर ले जाओ और इसकी मन लगाकर सेवा करो। दीपा ने पूछा, उससे क्या मेरा भाई घर लौट आएगा पुजारी चाचा? हाँ, लड्डू गोपाल की कृपा से तुम्हारा भाई अवश्य घर लौट आएगा। यह सुनकर दीपा के उदास चेहरे पर खुशी के फूल खिल जाते हैं और वह लड्डू गोपाल को लेकर अपने घर आ जाती है। दीपा लड्डू गोपाल घर में बने छोटे से मंदिर में रखते हुए कहती है, सुनो मेरे लड्डू गोपाल, मैं तुम्हें नहलाऊंगी, सजाऊंगी, खिलाऊंगी और हर रोज तुम्हारी आरती उतारूंगी। बस तुम मेरे भाई को लौटा देना। लौटा दोगे ना लड्डू गोपाल? दीपा को लड्डू गोपाल से ये बातें करते सुन गीता कहती है, अरे हमारी तरफ से तो भगवान ने भी कान बंद कर लिए हैं। अब भगवान से ही भरोसा उठने लगा है बेटी। ऐसा मत कहो अम्मा, मैं अपने लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करूंगी कि मोहन भैया जहाँ भी होंगे लड्डू गोपाल कान पकड़ कर ले आएंगे। हाँ। दीपा लड्डू गोपाल की भक्ति में ऐसी लीन हो जाती है कि उसे हमेशा उसी का ख्याल रहने लगता है। जय हो लड्डू गोपाल की, जय हो कन्हैया लाल की। ये कहते कहते दीपा अपनी माँ को आवाज लगाने लगती है और कहती है, माँ माँ देखो तो मेरे लड्डू गोपाल कैसे मुस्कुरा रहे हैं। अरे लगता है तू अपने लड्डू गोपाल की भक्ति में खो गई है, इसीलिए तो तुझे लड्डू गोपाल हमेशा हंसते मुस्कुराते दिखाई देते हैं। मुझे लड्डू गोपाल में अपने मोहन भैया दिखाई देते हैं अम्मा। यह सुनकर गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए कहती है, अरे मैं तो अभागी हूँ ही, तू भी भागो वाली ना है बेटी। भाई होते हुए भी बिन भाई की ही बहन है। ऐसा मत बोलो अम्मा, मेरे लड्डू गोपाल मुझे बिना भाई की बहन कभी ना रहने देंगे। अरे रहने दे, कुछ नहीं होने वाला। और रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है। सब बहनें अपने भाइयों के लिए राखी खरीदती हैं, मगर दीपा उदास खड़ी उन्हें देखती रहती है। क्या हुआ बेटी, ऐसी रोनी सूरत क्यों बनाई है? तू राखी खरीद ले। पर मैं राखी बांधूंगी किसे माँ? भैया तो ये कहते कहते दीपा फपक फपक कर रोने लगती है। अरे अरे रोती क्यों है? क्या तुझे अपने लड्डू गोपाल पर भरोसा नहीं रहा? तू अपने लड्डू गोपाल को भाई मानकर उसकी कलाई पर राखी बांध बेटी। लड्डू गोपाल का नाम सुनते ही दीपा के तन मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है और वो कहती है, तुम ठीक कहती हो माँ, जब तक मोहन भैया वापस नहीं आते मैं इस वृंदावन के मोहन को ही अपना भाई मानूंगी। यह कहकर दीपा खुशी खुशी राखी की दुकान पर जाती है और लड्डू गोपाल के लिए एक सुंदर सी राखी खरीद कर लाती है।
फिर राखी के दिन लड्डू गोपाल की कलाई पर राखी बांधते हुए उनसे विनती करती है और कहती है, सुन रे लड्डू गोपाल, मैं तुझे अपना भाई मानकर राखी बांध रही हूँ। इस राखी की लाज रखना और मेरे मोहन भैया को जल्दी ही घर ले आना। एक दिन दीपा मंदिर में भगवान की पूजा करके बाहर आती है तो दंग ही रह जाती है। उसे सामने से मोहन आता दिखाई देता है। मोहन को देखते ही दीपा खुशी से पागल हो उठती है और भागकर मोहन के गले लग जाती है और कहती है, तुम आ गए भैया, तुमने आने में इतने साल क्यों लगा दिए? तुम्हारी शादी करने के लिए पैसे जोड़ने में लग गए इतने साल। बताओ माँ कैसी है? खुद ही चलकर देख लो भैया। मोहन के घर वापस आते ही गीता और दीपा दोनों की तो जैसे जिंदगी ही बदल जाती है। दीपा अपने लड्डू गोपाल का बार बार रह रह कर धन्यवाद करती है और कहती है, मैं तुम्हारा जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है लड्डू गोपाल। तुमने मुझे मेरे मोहन भैया से मिला दिया। मैं तुम्हारा यह एहसान उम्र भर नहीं भूल सकती। कुछ दिन बाद मोहन दीपा के लिए एक लड़का ढूंढ लेता है और उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर देता है। गीता मोहन से कहती है, बेटा तूने शादी की तैयारियां तो शुरू कर दी, पर क्या तेरे पास पैसा भी है? तो मोहन ने कहा, मेरे पास तो पैसे के खजाने भरे हैं अम्मा। देखना मैं दीपा की शादी कितनी धूमधाम से करता हूँ, सारा गांव देखता रह जाएगा। यह सुनकर गीता हैरान रह जाती है और मन ही मन सोचती है, कैसे बोल रहा है यह लड़का, जैसे कोई धन्ना सेठ हो। कहीं कर्ज तो नहीं लिया इसने? यही सोचकर गीता मोहन से कहती है, देख बेटा, कहीं से कर्ज तो नहीं उठाया तूने? कर्ज उठाकर शादी में धूमधाम मत दिखाना, बोल देती हूँ। हाँ, मैं कर्ज लेता नहीं हूँ अम्मा, मैं कर्ज से मुक्ति दिलाता हूँ। गीता को मोहन की बातें कुछ अजीब सी लगती हैं, मगर वह उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। कुछ दिन बाद दीपा की शादी होती है तो मोहन उसे महंगी महंगी चीजें खरीद कर देता है। बहुत बड़ी जगह में टेंट लगवाता है और बड़ी ही शानदार सजावट करवाता है। पूरे गांव को शादी के भोज में बुलाता है। गांव वाले शादी की रौनक देख दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। गांव वाले कह रहे हैं, अरे वाह, मोहन ने तो बहन की शादी में जमकर खर्च किया है। हमारे गांव में पहले कभी ऐसी शादी नहीं देखी। बड़े भागों वाली है दीपा जो मोहन जैसा भाई पाया। सेठ है मोहन तो सेठ, इससे अमीर तो आसपास के गांव में भी कोई ना होगा। शादी की पूरी चहल पहल थी और फेरों का समय हो चला था। दीपा के फेरे पूरे होते ही दीनू भागते हुए आता है और गीता से कहता है, चाची बाहर मोहन आया है। पर मोहन तो अपनी बहन के साथ खड़ा है, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? ये कोई और है चाची, मोहन नहीं है। तभी मोहन वहां आ जाता है और दो मोहन आमने सामने खड़े होते हैं। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। बाद में आने वाला मोहन गीता से कहता है, माँ मैं हूँ तुम्हारा असली मोहन। अरे अगर तुम असली मोहन हो तो फिर यह कौन है? गीता के यह कहते ही पहले वाला मोहन हंसते हुए कहता है, मैं लड्डू गोपाल। मुझे दीपा के भक्ति भाव ने उसका भाई बनने पर मजबूर कर दिया। यह कहकर मोहन साक्षात लड्डू गोपाल यानी वासुदेव श्री कृष्ण का रूप ले लेता है और वासुदेव कहते हैं, दीपा अब तुम्हारा भाई आ गया है, इसलिए मुझे प्रस्थान करना होगा। आज के बाद तुम पर मेरी कृपा हमेशा बरसती रहेगी। तुम्हें जब भी कोई कष्ट होगा मैं चला आऊंगा। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण दीपा और उसके परिवार को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते